हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर के एक विषय फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक्स का 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन को परिभाषित करना है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को भी बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भैया। तो उत्पादन फलन क्या होता है, तो देखिएगा। फैक्टर और प्रोडक्ट के बीच पाए जाने वाले तकनीकी संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, फलन और उत्पादन के बीच पाए जाने वाला जो तकनीकी संबंध होता है उसी को ही उत्पादन फलन बोला जाता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तब। ठीक है, और इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, तो उस समय आप लोगों को बोर्ड पे करवाऊंगा, उस पर बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, एक बार तो याद रखिएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो मैं बोर्ड पे जब करवाऊंगा तो उस टाइम आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन का वर्णन करना है। तो उत्पादन फलन क्या होता है? कारक और फलन के बीच, फैक्टर और प्रोडक्ट के बीच पाए जाने वाला जो तकनीकी संबंध होता है उसी को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार, प्रोफेसर वाटसन जी ने बताया, किसी फार्म की भौतिक आगत मतलब जानते हैं, इनपुट मतलब जो हम फसल के उत्पादन में लगाते हैं। ठीक है भैया, जो हम लगाते हैं किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जो हम उसमें इनपुट लगाते हैं, जैसे क्या हो गया, पैसा हो गया। ठीक है, हमें किसी फल की बुआई करनी है तो उसमें कौन कौन सा इनपुट लगता है? बीज लगता है, पानी लगता है, पैसा लगता है, उर्वरक लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब इनपुट है। और आउटपुट मतलब क्या होता है? हमें जो उससे उत्पादन प्राप्त होगा तो उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, हिंदी में आगत बोलते हैं इसे। ठीक है, इनपुट को, और उपज को, आउटपुट को उपज। तो किसी फार्म की भौतिक आगतों या इनपुट तथा उपज की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को ही उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, किसी फार्म की इनपुट तथा आउटपुट की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को ही उत्पादन फलन कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और एग्जाम में पूछा गया है, कई बार लगातार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो किसी फार्म की भौतिक आगतों या इनपुट तथा आउटपुट के भौतिक मात्रा के बीच संबंध को ही उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन का सूत्र है यक्स बराबर एफ ब्रैकेट में एल के ए, जहाँ एक्स का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। एफ बराबर हो गया फलनात्मक संबंध क्या है। ठीक है, और एल बराबर हो गया श्रमिकों की संख्या, के बराबर हो गया पूंजी की मात्रा, और ए बराबर हो गया अन्य साधन। ठीक है, देखिए उत्पादन में कुल 5 साधनों का यूज किया जाता है। ठीक, किसी चीज़ के उत्पादन में कुल 5 साधनों का यूज किया जाता है। इन्हीं साधनों में कुछ साधन में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया और घटाया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन के 5 साधन कौन कौन से हैं? तो पूंजी, भूमि, श्रम, साहस और प्रबंधन। भूमि, पूंजी, श्रम, साधन और प्रबंधन, यही उत्पादन के 5 साधन है। इनके बिना किसी भी चीज़ का उत्पादन करना असंभव है। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं अल्पावधि उत्पादन फलन और दीर्घ अवधि उत्पादन फलन। तो अल्पावधि उत्पादन फलन क्या होता है भाई, पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अल्पावधि मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता होगा कि बहुत ही अल्पावधि के लिए होगा, कम समय होगा, इसके लिए यहाँ पे अल्पावधि बात आई है। तो अल्पावधि क्या होता है? अल्पावधि जो होता है यह अल्पावधि उत्पादन फलन हुआ, उत्पादन फलन होता है जो उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को बताता है। भाई, उत्पाद में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको बताता है, इसीलिए इसको अल्पावधि उत्पादन फलन बोला जाता है। और भी कारण है बोलने का, चलिए आगे देखते हैं। यदि उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील हो तथा शेष साधन स्थिर हो, तब परिवर्तनशील कारक में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाएगा, यदि ठीक उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़े तो इसे अल्पावधि उत्पादन कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। उत्पादन के कुल मैंने कितने साधन बताए? 5 साधन बताए। तो सॉरी ये अल्पावधि उत्पादन का डेफिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इस सौम्य सीमांत उत्पादन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है।
इसको मत देखिएगा, लेकिन ऐसा सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें अलग है। ठीक है, तो देख लेते हैं अल्पकालीन या अल्पकाल उत्पादन क्या होता है। ठीक है, यदि अल्पकाल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए जब आपको 5 से 6 दिन 10 दिन मिलेगा तो उसको बोलेंगे अल्पकाल। दीर्घकाल क्या होता है, जब आपको उत्पादन करने के लिए लंबा समय मिलता है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, तो उसको बोलते हैं दीर्घकालीन। जब आपको अल्पकाल समय मिलता है, अल्पकालीन समय मिलता है, तो उस समय क्या करेंगे आप, उत्पादन के जो सभी साधन हैं उन सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसे उत्पादन के 5 साधन कौन कौन से हैं, पूंजी हो गया, तो भाई आपको 5 से 10 दिन में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, पूंजी तो बढ़ा नहीं पाएंगे कहीं से और। ठीक है, भूमि तो बढ़ा नहीं पाएंगे 5 से 10 दिन के अंदर। श्रम बढ़ा सकते हैं, मतलब श्रमिकों की संख्या जो है वही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साहस और प्रबंधन, तो इन सभी को बढ़ा नहीं सकते, इसमें से क्या बढ़ा सकते हैं भाई, श्रमिकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो यही बात है कि यदि अल्पकाल है तो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें जो उत्पादक होता है, ठीक है, वह उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल एक साधन में परिवर्तन करेगा और वह साधन है श्रमिक। ठीक है, वह श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि और सभी साधनों में परिवर्तन करना इतना अल्प अवधि में संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए अल्प अवधि क्या होता है, ठीक है, तो अल्प अवधि उत्पादन फलन वह फलन होता है जिसमें उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, केवल एक ही साधन में परिवर्तन करता है। ठीक है, इसमें उत्पादक जो होता है वह श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है स्वयं सीमांत उत्पादक। ठीक है, ऐसा ही स्वयं सीमांत उत्पादन भी होता है। ठीक है, स्वयं सीमांत उत्पादन को भी अल्पकालीन उत्पादन बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस समझे 0.5 का सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या हो गया, अल्पकालीन उत्पादन फलन समझ में आ गया ना। अल्पकालीन उत्पादन फलन में भाई जो हमारे पास समय रहेगा बहुत ही कम रहेगा, 2 से 3 दिन का होगा, 4 दिन का, 5 दिन का होगा। इसी में उत्पादन को बढ़ाना होगा। आपकी मान लीजिए फैक्ट्री, आपकी एक फैक्ट्री पेन बनाने की। ठीक है, आपका फैक्ट्री है, उसमें आपकी जो फैक्ट्री है 50 लोग काम करते हैं, एक दिन में वहाँ पे 10,000 पीस पेन बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 ही 3 दिन में आपके पास ऑर्डर आ गया, भाई मुझे 3 दिन में 1,00,000 पीस चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आपका जो फैक्ट्री है इसका जो भूमि है, फैक्ट्री जो है, इसको तो बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, आप पूंजी लगाएंगे तो क्या कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो और इसमें क्या कर सकते हैं, आप श्रमिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहले आपने 50 श्रमिक रखे थे तो वह 10,000 बनाते थे, अब आप क्या करेंगे, श्रमिकों की संख्या को बढ़ा देंगे तो जो आपका उत्पादन हो जाएगा वह बढ़ जाएगा। तो भाई यही बोलता है अल्पावधि फलन कि यदि उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील साधन मतलब श्रमिक, ठीक है, तथा शेष साधन स्थिर हो, तब परिवर्तनशील कारक में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, यदि उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़े तो उसे अल्पावधि उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, पहले आपके पास 50 मजदूर थे, ठीक है, 50 श्रमिक थे, अब आपने 60 लिया तो जहाँ पे वो 10,000 बनाते थे अब वह 12,000 बनाने लगे। फिर आपने 70 किया तो 14,000 पीस बनाने लगे। आपने 80 किया तो 16,000 पीस बनाने लगे। आपने क्या किया, 100 मजदूर कर दिया तो वह क्या करने लगे, 20,000 पीस बनाने लगे एक दिन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस अनुपात में आप परिवर्तन कर रहे हैं श्रमिकों की संख्या में, उसी अनुपात में आपका उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो इसी को बोला जाता है अल्पावधि उत्पादन। ठीक है भैया, इसी को अल्पावधि उत्पादन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा, इससे आसान कुछ नहीं, बस आपको इतना समझना है, हमारे पास एक फैक्ट्री है, हमारे पास 2 मजदूर हैं, 2 मजदूर एक दिन में कुल मिला के 100 पेन बनाते हैं। ठीक है, हमें ऑर्डर आ गया भाई 3 दिन में 1,000 पीस का। ठीक है, ये 2 मजदूर मिलके एक दिन में कितने पेन बना रहे हैं भाई, 100 ही पेन बना रहे हैं, तो 3 दिन में कितने बना पाएंगे, 300 बना पाएंगे। ठीक है, 3 दिन में 300 पीस ही बना पाएंगे। लेकिन आपके पास ऑर्डर 1,000 का है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो फार्म है, आपका जो कारखाना, उसकी संख्या, उसकी मात्रा तो बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, श्रमिकों की संख्या को बढ़ा देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 50 श्रमिक जो है वो लाएंगे। 50 श्रमिक क्या करेंगे भाई, जब 2 श्रमिक एक दिन में 100 पेन बनाते हैं तो 50 श्रमिक भैया एक ही दिन में कितना पेन बना देंगे। तो इस हिसाब से जैसे जैसे आप लोग श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे, यदि ठीक उसी आधार पे आप लोगों की अनुपात में परिवर्तन होगा, तो इसी को बोला जाता है अल्पावधि उत्पादन फलन। उम्मीद करते हैं भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ
काल उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो यह क्या होता है भाई, तो इसमें आपके पास बहुत अधिक समय होता है, दीर्घकालीन समय होता है। आपके पास मान लीजिए 1000 पेन का ऑर्डर है भाई, इसके लिए 1 लाख पेन का ऑर्डर है, इसके लिए आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का समय है। तो आप क्या करेंगे, इसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो भूमि में भी परिवर्तन कर सकते हैं, श्रमिकों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं, प्रबंधक कोई दूसरा ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास दीर्घकालीन उत्पादन फलन का तात्पर्य इससे है कि जिसमें उत्पादक जो होता है उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, जिसमें उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है उसको दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और जिसमें उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता, सिर्फ एक साधन में परिवर्तन करता है, उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। उम्मीद करते हैं भैया अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। इसका चार्ट बनाना पड़ेगा, ग्राफ बना के आप लोगों को समझाना पड़ेगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को समझा दूंगा अगले वाले, मैं थोड़ा सा अच्छा यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखिएगा, ठीक है भैया, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, ठीक है। यहाँ पे 10, 20, 30 और 40। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है भाई। या मान लीजिए आपका उपज है, सॉरी, अरे यार, यह हो गया x, ये हो गया o, ये हो गया y, ठीक है। यह मान लीजिए 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20। इधर मान लीजिए 10, 20, 30, 40। इधर मान लीजिए भाई उपज, इधर मान लीजिए पेन है, इधर आपके मजदूर हैं, ठीक है। इधर क्या आपके मजदूर, जब आपने 5 मजदूर लगाया था, ठीक है, जब आपने 5 मजदूर लगाया था तो एक दिन में ये भाई 10 पेन का उत्पादन कर रहे थे। अब आपने 10 मजदूर लगा दिया तो एक दिन में ये 20 पेन का उत्पादन करेंगे। अब आपने क्या किया भैया, 15 मजदूर लगा दिया तो एक दिन में क्या करेंगे, 30 पेन का उत्पादन करेंगे। आपने 20 मजदूर लगा दिया तो आप क्या करेंगे, एक दिन में 40 पेन का उत्पादन करेंगे। अब यहाँ से आप सीधे देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जैसे जैसे यहाँ पे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई, आपने जैसे जैसे यहाँ पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाई, वैसे वैसे आप लोगों का उत्पादन भी जो है बढ़ता चला गया। जैसे आपने 15 श्रमिक किया, आपका उत्पादन 30 पेन पे पहुँच गया। आपने 20 श्रमिक लगाया, आपका उत्पादन जो है वह 40 पे आ गया। तो यही होता है भैया, इसी को बोलते हैं क्या, अल्पकालीन उत्पादन फलन, ठीक ठीक है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह फलन होता है जिसमें उत्पादक चाहे तो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है। बस इतना सा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के मध्य संबंध को बताइए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हम क्वेश्चन पूछा तो था सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के मध्य संबंध, लेकिन हम आप लोगों को सिर्फ सीमांत उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होता है, टोटल उत्पाद क्या होता है, मतलब कुल उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। और इन सभी के संबंध को देखने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है भाई। यहाँ पे तो मैंने छोटा सा बना के दिखा दिया, उसमें टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, उसको बोर्ड पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन देखेंगे, जिसे टीपी बोला जाता है, ठीक है। इसे कुल उत्पादन बोला जाता है, या टीपी टोटल प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, मैं पता है टाइम तो लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बस इतना जान लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। टीपी को बोला जाता है टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक दिए हुए उत्पादन फलन के संदर्भ में साधनों का या इनपुट के विभिन्न स्तरों से संबंधित प्राप्त संपूर्ण निर्गत या आउटपुट को ही कुल उत्पादन कहते हैं, ठीक है। किसी दिए हुए उत्पादन फलन के संदर्भ में या टोटल प्रोडक्शन के संदर्भ में जो इनपुट के विभिन्न स्तर होते हैं, स्टेज होते हैं, उससे संबंधित प्राप्त संपूर्ण आउटपुट को ही कुल उत्पादन कहते हैं। या एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे टीपी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग की बात की जा रही है भाई। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा। तो टोटल प्रोडक्शन में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग करके कुल जितना उत्पादन प्राप्त किया जाएगा उसी को टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन का फार्मूला होता है टीपी बराबर AP इंटू क्यू, ठीक है।
टीपी बराबर एपी इंटू क्यू। एपी मतलब होता है भाई एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन, और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। एवरेज प्रोडक्शन में क्वांटिटी से गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही टीपी रहेगा। आगे आप लोगों को सब कुछ अभी समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पाद या इसको मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, सीमांत उत्पादक। तो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुछ उत्पाद में जो वृद्धि होता है उनका अनुपात ही सीमांत उपज कहलाता है या उत्पादन कहलाता है, ठीक है। परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुछ उत्पाद में जो वृद्धि हो जाता है उसी अनुपात को ही सीमांत उत्पादन बोला जाता है। या श्रम की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसी को उत्पादन कहते हैं, ठीक है। श्रम की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसी को सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन बराबर या एमपी बराबर होता है डेल्टा टीपी अपान डेल्टा एल, डेल्टा टीपी अपान डेल्टा एल, या नेक्स्ट टीपी माइनस प्री टीपी। मतलब जो नेक्स्ट टीपी रहेगा, मतलब टीपी से पहले वाला टीपी, नेक्स्ट टीपी मतलब जो नीचे वाला टीपी रहेगा उसको ऊपर वाले टीपी से घटा देंगे, तो नेक्स्ट टीपी में से प्री टीपी घटाएंगे तो जो आएगा उसी को बोलेंगे एमपी या मार्जिनल प्रोडक्शन। ग्राफ जब बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अगला औसत उत्पादन या एवरेज प्रोडक्शन इसको बोला जाता है। कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में भाग दे दिया जाए तो एपी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कुल उत्पादन की मात्रा में जो टोटल प्रोडक्शन था उस टोटल प्रोडक्शन की मात्रा में यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा है, परिवर्तनशील साधन कौन सा हो सकता है भाई, श्रम हो सकता है, श्रमिक हो सकती है, तो श्रमिक की संख्या से भाग दे दिया जाए तो आप लोगों को एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त होता है। एपी प्राप्त होता है टीपी अपान एल, टीपी अपान एल, ठीक है। तो यह आप लोग का था भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन क्या होता है, इनमें संबंध मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई, फार्म मैनेजमेंट का अर्थ, परिभाषा व उद्देश्य बताइए। तो फार्म मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्म और मैनेजमेंट, ठीक है। छोड़िए आज के लिए बस इतना ही। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और यदि ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।